नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वीएलटी डिवाइस की अनिवार्यता के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों ने भाटमाला रोड पर लगाया जाम। बिहारी बस्ती की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन, निराश्रित पशु व कुत्तों से निजात, सफाई व्यवस्था सुधारने और पार्क के रखरखाव की मांग। पीएम आवास योजना व वाटर वर्क्स की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े 3 ग्रामीण डबलिंग कला में शुरू किया विरोध। हल्की बारिश से गर्मी में मिली राहत, उमस ने फिर बढ़ाई परेशानी। 10-15 मिनट की बारिश से तापमान में आई मामूली गिरावट। अब खबरें विस्तार से। वीएलटी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता और नेशनल परमिट जारी नहीं होने से नाराज ट्रक ऑपरेटर सोमवार को सड़कों पर उतर आए। राजस्थान ट्रक एसोसिएशन के आह्वान पर जिला ट्रक यूनियन हनुमानगढ़ के बैनर तले ट्रक संचालकों ने गांव कोहला के पास स्थित भाटमल रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रकों में वीएलटी डिवाइस अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन हनुमानगढ़ सहित प्रदेश में परिवहन विभाग के पास डिवाइस उपलब्ध नहीं है। साथ ही संबंधित ऑनलाइन प्रणाली भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही। ऐसे में ट्रक ऑपरेटर न तो नेशनल परमिट बनवा पा रहे हैं और न ही वाहनों की फिटनेस संबंधी प्रक्रिया पूरी हो पा रही है। सूचना मिलने पर डीएसपी मीनाक्षी और टाउन थाना प्रभारी लखवीर सिंह तथा सीआई जगदीश कड़वासरा मौके पर पहुंचे और ट्रक ऑपरेटरों से बातचीत कर समझाइश के प्रयास किए। प्रदर्शन में लीलाधर शर्मा, रविंद्र धारणिया, जुगल किशोर राठी, कपिल गोयल सहित बड़ी संख्या में ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहे। जिला ट्रक यूनियन के लीलाधर शर्मा ने बताया कि करीब 2 महीने से नेशनल परमिट जारी नहीं हो रहे, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रक खड़े हैं और ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रकों की किश्तें, बीमा और अन्य खर्च लगातार जारी हैं, लेकिन वाहन संचालन बंद होने से आय पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई ट्रक ऑपरेटरों पर प्रति वाहन करीब 1-1 लाख रुपए तक की किश्तों का भी दबाव है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चेतावनी दी गई थी कि समस्या समाधान नहीं होने पर 13 जुलाई से बेमियादी समय के लिए चक्का जाम किया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर ट्रक यूनियन ने आंदोलन शुरू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राजस्थान सरकार ने, ये जो दोहरी सरकार है, इन्होंने एक ट्रकों पे वीएलटी डिवाइस लागू किया है। यदि वीएलटी डिवाइस लागू होंगे तो ही ट्रकों के कागज पूरे होंगे, परमिट है, फिटनेस है। अब क्या है कि इन्होंने वीएलटी डिवाइस तो अनिवार्य कर दिया, लेकिन इनकी जो साइट है वो नहीं चल रही और ना जो वीएलटी डिवाइस है वो इनके पास उपलब्ध है। संगरिया ट्रक यूनियन के संरक्षक अशोक मित्तल ने कहा कि सरकार के स्वयं के पास वीएलटी डिवाइस उपलब्ध नहीं, जबकि ट्रक ऑपरेटरों पर नियमों की पालना का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिवाइस उपलब्ध नहीं होने के बावजूद चालान और जुर्माने की कार्रवाई पर ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। सरकार के पास इसका हल नहीं है और जुर्माना हमारे को लगाया जा रहा है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। हम इस पे सहमत हैं, कोई भी नियम बनाए तो उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जब सरकार के पास खुद के पास हथियार नहीं है और जुर्माना हमारे को लगा रही है तो ये तो अंधा कानून है। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। ये जो व्यवसाय है पहले इतना डाउन जा रहा है और इसके ऊपर हमारे पे अत्याचार और हो रहा है। हम रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 2 महीने हो गए, आज हमें मजबूरन हमारे को यह धरना करना पड़ रहा है। शायद गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुन जाए। 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। गाड़ी हमारे घर में खड़ी है, 1-1 लाख रुपए की किस्त कहां से भरेंगे। वहीं सुशील कुमार ने कहा कि पहले राजस्थान के कई ट्रकों के लिए पंजाब के माध्यम से वीएलटी डिवाइस लगाकर परमिट जारी किए जा रहे थे, लेकिन राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से पत्राचार के बाद यह व्यवस्था भी बंद कर दी गई। उनका आरोप है कि करीब 1 माह 17 दिन बीत जाने के बावजूद न तो नई कंपनी तय की गई, न ही डिवाइस उपलब्ध कराए गए, जबकि पंजाब में अब भी परमिट जारी किए जा रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों ने मांग की कि प्रदेश में जल्द से जल्द वीएलटी डिवाइस उपलब्ध कराई जाए ताकि नेशनल परमिट जारी हो सके। उनका कहना था कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप डिवाइस लगवाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक डिवाइस उपलब्ध नहीं होती या ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू नहीं होती, तब तक अंतरिम व्यवस्था के तहत बिना वीएलटी डिवाइस के नेशनल परमिट जारी किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने टोल प्लाजा पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की। तो टेम्परेरी परमिट लेकर के गाड़ी हवा में जाएगी, रोड पे ही चलेगी वो भी, और उससे पहले
ये फिटनेस दे रहे हैं गाड़ी की। फिटनेस का मतलब होता है गाड़ी बिल्कुल फिट है, आप रोड में चलने के काबिल हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमें पहले परमिट दो, जैसे जैसे गाड़ी फिटनेस जाती है नंबर वाइज हम जीपीएस भी लगवाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते, गलत नहीं है, पर सरकार की नीति है गलत है। ये हर बार ट्रांसपोर्टर को मारा जा रहा है। और मोदी सरकार ये भूल गई है, ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, और आज ये ट्रांसपोर्टर अगर एक हो गए और एक मंच में हो भी गए हैं, और मैं हनुमानगढ़ यूनियन का स्वागत करता हूँ। हाल ही में नगर परिषद में शामिल की गई ग्राम पंचायत चकदो के अंजे के बाशिंदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप विभिन्न मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दो केंजे की समस्या सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। दो केंजे की समस्या सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। रणवीर सिहाग ने बताया कि चकदो के अंजे पहले ग्राम पंचायत के अधीन था, जिसे अब नगर परिषद क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। इसके बावजूद चकदो के अंजे की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों ने ज्ञापन के माध्यम से गांव की 9 प्रमुख मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। इनमें टूटी हुई पुलियों का निर्माण, कचरे से बंद नालियों की सफाई, नगर परिषद की सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, बरसाती पानी की निकासी के लिए जोहड़ पायतान की सफाई, पूर्व ग्राम पंचायत की ओर से जारी किए गए और नगर परिषद में लंबित पट्टों का वितरण, मनरेगा योजना को शुरू करना, गांव में सड़कों और नालियों का निर्माण, पशु चिकित्सालय के लिए भूमि उपलब्ध कराना और उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की नियुक्ति कर इसे शुरू करना शामिल है। नागरिकों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो 20 जुलाई को हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर चक्काजाम कर आंदोलन किया जाएगा। चकदो केंजे से आए हैं, जो पूर्व में पंचायत थी, वर्तमान में नगर परिषद में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में शामिल तो कर लिया गया, उसको अमली जामा तो पहना दिया गया नगर परिषद का, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहे। सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां ब्लॉकेज है, जोड़ पैतन डैमेज हो गया, पुलियां 6 से ज्यादा पुलियां टूटी हुई है। रोजाना स्कूल की वैन वाहिनी टेम्पू गिर रहे हैं, आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। हमने 3 बार कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया, कलेक्टर साहब ने 3 बार मार्क करके नगर परिषद को दे दिया। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा अभी यहाँ कलेक्टर साहब बड़े हैं या नगर परिषद का आईएन बड़ा है, ये भी हमारे समझ से बाहर है। जब भी आते हैं आईएन साहब कह रहे अभी ईंटें आ गई, बजरी आ गई, ठेकेदार आ गया, सिवाय गोली के काम नहीं हो रहा। आज हमारा ये लास्ट ज्ञापन है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दिनांक 20/7/2014 को सुबह 10 बजे चुंगी नंबर 8 हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लाइन पर तमाम ग्रामवासियों द्वारा रोड जाम की जाएगी। हमारे बहुत समस्या है जी, बहुत तकलीफ समस्या है। नालियों की समस्या, निकासी की समस्या, पुलियों की समस्या और स्कूल जाने वाले बच्चों की समस्या है। आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं करता, जाके वो पोचा मारे आते हैं, ठीक है, कोई नहीं हमारा सुनता। हमारे तो रोटी जीना खाना परेशान है, ठीक है, और ना कोई नाली साफ है, ना कोई निकासी है गांव की। हाँ, आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने हमें सुशासन दिया है। ठीक हो पंचायत में इज्जत, अब नगर परिषद में ले बात गया माँ, बस वर्क ऑर्डर एक्शन साहब का जारी कर दियो, पुलियां जारी कर दी, हमारे तो कोई आयो को नहीं। कलेक्टर साहब 2-3 बार कह दियो, मार्क कर दियो, अब भाई के जू ही करेंगे, ठीक है। और एक तो वो जोड़ पानी और पुलियां टूटेडी, फिर मैं तो निवेदन करियो इन तो ग्राम पंचायत घोषित कर दियो, फिर मैं ठीक है काम तो जान। तो भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र जिला कमेटी की ओर से सोमवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीटू जिला कमेटी सदस्य एफसीआई पलेदार मजदूर यूनियन सीटू संगरिया के अध्यक्ष रामचंद्र धाड़का को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीटू पदाधिकारी और मजदूरों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। 2 मिनट का मौन रखकर उनके अधूरे संघर्षों और कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
और मजदूर आंदोलन के संग्रिया में, और खास तौर से अंतिम पंक्ति के समाज के लोग, धानका समाज के लोग, जिन्हें कभी भी आज तक सरकारों ने मुख्य धारा में शामिल नहीं किया और वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए। और हमारे मजदूर आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। संग्रिया में CITU की स्थापना करने वालों में से, मजदूरों के हर दुख दर्द में खड़े रहने वाले और तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले हमारे बड़े नेता FCI के लगातार अध्यक्ष रहे साथी रामचंद्र जी, 22 तारीख को उनका बीमारी के चलते देहांत हो गया। आज उन्हीं के अपने श्रद्धांजलि सभा जो है उनके लिए CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मजदूर अपने हरमन प्यारे नेता को याद कर रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके जो अधूरे काम बचे हुए हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए उन कामों को पूरा करने की शपथ ली है। इसी के साथ, क्योंकि आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं और वो संघर्षों को एक प्रतीक रहे हैं, उनका 45 साल का जीवन जो है मजदूर आंदोलनों में, किसानों में, शाहजहांपुर बॉर्डर में, जेल में गुजरा है। तो आज यहीं से हम ये घोषणा कर रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को जेल भरो आंदोलन है, इसी के लिए हमारा 17 तारीख को हनुमानगढ़ जिले में अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के 500 कार्यकर्ता हनुमानगढ़ जंक्शन में 17 तारीख को इकट्ठा होंगे और आने वाली 10 तारीख की जो जेल भरो आंदोलन है उसका जो है कार्यक्रम तय करेंगे और हजारों लोग, किसान, मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, मेहनतकश जनता जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, उनसे पीड़ित है, त्रस्त है, महंगाई का आलम क्या है, पेट्रोल डीजल का आलम क्या है, ये सब बुरा हाल है देश में। इसके चलते हम जो है हजारों लोग एक रिकॉर्ड तोड़ जो है हमारा जो जेल भरो आंदोलन होगा, उस दिन सड़कें पूरी आपको लाल की लाल नजर आएंगी। ये प्रेरणा आज हमने हमारे हरमन प्यारे नेता रामचंद्र जी की श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धांजलि देते हुए और ये प्रेरणा ली है कि उनके संघर्षों को और तीखा करेंगे और बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी ने सोमवार को जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर वार्ड नंबर 50 स्थित बिहारी बस्ती के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद समिति के पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप शीघ्र कार्रवाई की मांग की। समिति की जिलाध्यक्ष संगीता देवी ने बताया कि वार्ड नंबर 50 बिहारी बस्ती के निवासी लंबे समय से निराश्रित पशुओं और आवारा कुत्तों के आतंक, गंदगी और सार्वजनिक पार्क की बदहाल स्थिति से परेशान हैं। इन समस्याओं के कारण क्षेत्रवासियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों में आवारा कुत्तों के हमले का डर बना रहता है। वहीं सड़कों और गलियों में निराश्रित पशुओं की आपसी लड़ाई से राहगीरों के घायल होने और जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। जिला सचिव सरबजीत कौर ने आरोप लगाया कि वार्ड में रखे कचरा पात्र लंबे समय तक खाली नहीं किए जाते, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। इसके कारण दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वार्ड स्थित सार्वजनिक पार्क की नियमित देखरेख नहीं हो रही, पार्क की सफाई समय पर नहीं की जाती और पौधों की कटिंग छटाई भी लंबे समय से नहीं होने के कारण पार्क की स्थिति लगातार खराब हो रही है। समिति ने नगर परिषद प्रशासन से वार्ड में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और कचरा पात्रों को समय पर खाली करवाने, निराश्रित पशुओं, आवारा कुत्तों को पकड़कर उचित स्थान पर भिजवाने की मांग रखी। पानी पास होने नहीं देता है और पेड़ पौधा लगा रखा है, पूरा नाली जाम रखा है। पेड़ पौधा सफाई करने लगे। दो बच्चों को सामान है, एक वो पार्क बना हुआ, काफी समय से पार्क बना हुआ है, उसकी साफ सफाई है, उसमें पूरी सफाई व्यवस्था नहीं। आज हम जनवादी महिला समिति की ओर से 50 नंबर वार्ड में सफाई व्यवस्था बहुत खराब है और आवारा कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं और आवारा पशु, और एक वो वहाँ पार्क है, पार्क में इतनी गंदगी है, उसका कोई सार संभाल नहीं है। इस समस्याओं को लेकर के हमने आज वो ज्ञापन देने के लिए आए आयुक्त साहब को। मैं वार्ड नंबर 50 से और हमारे वार्ड में मतलब गंदगी बहुत ज्यादा है और एक आवारा कुत्ते
उस कुत्तों के चक्कर में ना तो बच्चे स्कूल जा पाते, अगर मतलब जो सड़क है पक्की उधर से जाए तो मतलब कुत्तों का डर, कच्चे रास्ते से जाए तो नाली का पानी, अगर रेल की पटरी से जाए तो करंट का डर। इस चक्कर में कोई ना आ सकता ना जा सकता, चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो। और हमारे मोहल्ले मतलब एक तो वो कचरा पात्र और जो छोटी गलियां जहाँ ट्राली नहीं जा सकती, छोटी जो रेडी होती है वो भिजवाने की व्यवस्था हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हमारी जो महिला समिति है बड़ा आंदोलन करेगी। पार्षद ने अगर काम करवाया तो हमें आने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, हमने तो मोहल्ले में नहीं देखा पार्षद को कभी। पार्षद जब से बना हमने तो सीधा उसे यहाँ देखा आज 5 साल बाद नगर पालिका में। वो कहता है भेज दूंगा, कब भेजेगा पता नहीं। शायद मुझे यही लगता है चुनाव है तो शायद वोट चाहिए होंगे इसलिए करेंगे। मैं करता हूँ काम। अभी तक तो हमारे मोहल्ले में कुछ हुआ नहीं। खास करके जो कच्ची बस्ती है उनको तो मतलब कचरा ही समझते हैं ये लोग। सोचते हैं इनका तो क्या ही है, बस वोट जब होते तब पैर छूते हैं और जब मतलब कि वोट लेने के बाद कहते पता नहीं कौन हो आप लोग, पहचानने से ही मना करते, कभी शक्ल नहीं दिखाते 5 साल। जंक्शन के वार्ड नंबर 50 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि जगदीप सिंह ने सोमवार को नगर परिषद उप कार्यालय में नगर परिषद आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप वार्ड की जर्जर सड़क सहित विभिन्न मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वार्डवासियों के साथ नगर परिषद उप कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। जगदीप सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 50 में पिछले लंबे समय से कई समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जो अब गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चूना फाटक और नहरी कॉलोनी तक जाने वाले सड़क पिछले करीब 5 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवाने के बावजूद सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि यदि नगर परिषद इस सड़क पर पेचवर्क करवाती है तो वह स्वयं अपने स्तर पर 50,000 रुपए का सहयोग देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने वार्ड की अन्य समस्याएं भी उठाई। जगदीप सिंह ने बताया कि रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों के क्षेत्र में बनी नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि इस क्षेत्र के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। वर्तमान में चल रहे शहरी सेवा शिविर से वार्डवासियों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। काफी 2-3 साल से हमारे वार्ड की काफी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो हमारे जो चूना फाटक से हमारे जो क्षेत्र में सड़क आती है उसके अंदर कुछ क्षेत्र तो इरिगेशन सेक्टर का है, कुछ क्षेत्र हमारी नगर पालिका क्षेत्र का है। तो एक सड़क तो सीसी रोड बनी हुई है, एक कारपेट सड़क बनी हुई है। जो उसका जॉइंट है उसके ऊपर कम से कम 1 फुट का गहरा खड्डा है। जो बच्चे अगर किसी तरफ से कोई फैमिली या कोई भी आती है तो उनको उसका ध्यान नहीं रहता और वो इतने बुरी तरीके से गिरते हैं। मेरे सामने भी 1-2 एक्सीडेंट हुए, पर उनके मुंह से जो गाली निकलती है वो एक नगर पालिका के वार्ड पार्षद को निकलती है। वार्ड पार्षद यहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उससे मैंने 2 साल हो गए इनको अपील करते हुए, मेरी जो सड़क है वो बना दो, उसको सही कर दो। ऐसी कुछ मेरे वार्ड में बेचारे कोई गरीब क्षेत्र है जहाँ रेलवे लाइन के साथ नालियां हैं, उनको भी बिल्कुल भी ध्यान देकर नहीं बनाते। इनको ध्यान है भी ये एक आम लोग है, सिविल लोग है, इनका कोई दबदबा नहीं है राजनीति में, इनका काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो राजनीति इसमें नगर परिषद का जो दोहरा रवैया है, जो आम समस्या क्या पता इनकी आंखें ही नहीं है, क्या इनको देखना ही नहीं आता, क्या पता इनको समस्या का नहीं पता लगता। आदमी कहाँ से निकलता है चलता है उसको पता लग जाता है यार यहाँ समस्या, उसको सही करवा दिया जाए। ये जरूरी नहीं है भी जगह जगह लेटर दिए जाए, आदमी इकट्ठे किए जाए, भीड़ की जाए तब काम हो। तो मैं नगर परिषद से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर वो अपना एक काम करने का तरीका सही अपनाते हैं, जैसे भजन लाल जी ने कैंप लगाया था उसमें लिखा था खड्डे भरे जाएंगे, ये किया जाएगा, 50 प्रकार के काम किए जाएंगे। मेरे वार्ड में उस पर मेरे को उम्मीद हुई यहाँ जाने की जरूरत है, उसकी बार काम हो जाएगा, पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे किसी को शांति मिले। वार्ड के अंदर भी ये काम हो गया, ये सही व्यवस्था हो गई। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के डबली कलां गांव में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर 3 ग्रामीण पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। टंकी पर चढ़े ग्रामीणों की पहचान राजू बारूपाल, नानकराम और पालाराम के रूप में हुई है।
टिब्बी उपखंड स्थित डबली कलां गांव में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं और साल 2022 में स्वीकृत डीबीएल वाटर वर्क्स का निर्माण शुरू नहीं होने से विरोध में 3 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। प्रदर्शन करने वालों में राजू बारूपाल, नानकराम, पालाराम शामिल हैं। तीनों ग्रामीण पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके से रवाना हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक पात्र परिवारों को नजरअंदाज कर अपात्र लोगों को लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है। उनका कहना है कि कई जरूरतमंद परिवार आज भी पक्के मकान से वंचित हैं, जबकि नियमों के विपरीत अन्य लोगों को योजना का लाभ दिया गया। ग्रामीणों ने वर्ष 2022 में स्वीकृत 13 डीबीएल वाटरवर्क्स निर्माण को जल्द शुरू करवाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे लंबे समय से प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। मांगों पर सुनवाई नहीं होने के बाद सोमवार को तीनों ग्रामीण टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति पर सबकी नजर बनी। मैं प्रशासन ने चेताया भी हो, आज 3 महीना हो गया माने प्रशासन आज बिजली विभाग ने हमारे कैड वीडियो सामने लेटर दे के आया। मैं वीडियो सामने 3 बार दिए है विज्ञापन, तो अभी तक हमारी मांग कौन सुनी। और पीएचडी विभाग रहते बेशरम हो रहे हैं, माने कोई वीडियो जाए जाते हुए तुरंत कोई नहीं भेजते हैं, बाद में राम राम ठह गोपाल बाग हो जाए। तो हमारी मांग है, मेन मांग हमारी वाटर वर्क्स ही है। 13 डीबीएल के अंदर जो कि कमरा वो जर्जर हो रहे है, वो भी टेंडर आखने 2022 का टेंडर है और बिंग बावजूद हाँ की कौन करो। आर ओ फिल्टर 14 डीबीएल में वो बंद पड़ी है और गांव में जो 10 नंबर वार्ड है 14 डीबीएल को भी वार्ड के अंदर पानी की इतनी तकड़ी किल्लत है। भी मैं गरीब तबका लौट रह बैठे वे बापड़ा ना तो बढ़ जाएगी किन केस के ना और केस के। तो हमारी ये मांग 4-5 मांगा है हमारी। एक तो मैं ना पीएचडी विभाग हूँ, पीएचडी विभाग तो इतो बेशरम हो गयो, लिखत में मैंने देड़ा भी बावजूद यहाँ काम कौन करो। और पीएचडी विभाग ने मैं कहना चाहूँ चाहिए एक्शन। और एसी साहब संभाल लो आगे, ठीक है। थाना कद ला गया मैं कहना मैं मजबूर हो गई कदम उठाए हुए है, ठीक है। तो मारो आई रिक्वेस्ट है थारी भी आगे थे संभालो ही वाटर किसने जल्द वो काम स्टार्ट ना करोगा नहीं जब तक मैं ऊपर उतना नीचे है। अरे जिम्मेवारी थारी होगी हमारे। सोमवार दोपहर हनुमानगढ़ शहर में करीब 10 से 15 मिनट तक हुई हल्की बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को कुछ देर के लिए राहत जरूर दी, लेकिन बारिश थमते ही उमस फिर बढ़ गई। दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश के साथ चली ठंडी हवा से मौसम कुछ समय के लिए सुहावना हो गया। हालांकि बारिश का दौर ज्यादा देर तक नहीं चला, इसके बाद मौसम फिर उमस भरा हो गया। पिछले कई दिनों से जिले में तेज धूप और बादलों की आवाजाही के बावजूद अच्छी बारिश नहीं होने से लोगों के साथ साथ किसान भी चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की फसलों के लिए अभी पर्याप्त वर्षा की जरूरत है। विशेष रूप से बरानी क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से बुआई प्रभावित हो रही है, जबकि पहले से बोई गई फसलों में भी नमी की कमी महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान था। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है, लेकिन फिलहाल व्यापक वर्षा की संभावना कम है। पूर्वानुमान के अनुसार 14 जुलाई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री, 15 को 38 डिग्री, 16 जुलाई को 40 और 17 को 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार की हल्की बारिश से मिली राहत अस्थायी है। यदि मानसूनी गतिविधियां तेज नहीं हुई तो आने वाले दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखने और पर्याप्त वर्षा होने तक सिंचित क्षेत्रों में फसलों की नमी बनाए रखने की सलाह दी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।